तो आखिरकार तोरियामा सर का लास्ट प्रोजेक्ट ड्रैगन बॉल दाइमा अब खत्म हो चुका है। कुछ लोगों को इसकी स्टोरी बहुत पसंद आई है और कुछ लोगों को इससे काफी शिकायत है, या आप यूं कह सकते हो कि बहुत नाराज है। दाइमा में हमें बहुत से आइकॉनिक मोमेंट्स को देखने का मौका मिला, चाहे वो वेजिटा का सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन हो या गोकू का सुपर सैयन 4 कैनन बनना। इन सब चीजों को छोड़ो तो फैंस को इसकी एंडिंग इतनी भी खास नहीं लगी, लेकिन हम इस पर बात नहीं करने वाले कि इसकी एंडिंग कैसी और क्या होनी चाहिए थी। हम बात करने वाले हैं हाउ ड्रैगन बॉल दाइमा स्टोरी कनेक्ट टू ड्रैगन बॉल सुपर। तो इसी से रिलेटेड थ्योरीज आज हम एक एक करके जानेंगे। तो दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें आपको जानने मिलेगा कि ड्रैगन बॉल दाइमा और सुपर कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, लेजेंडरी नेमेकियन नेवा इरेज देयर मेमोरी आफ्टर सेंडिंग देम बैक टू अर्थ। ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 20 में हमने देखा कि गोकू और उसके दोस्त वापस अर्थ निकल चुके थे। तो क्या हो अगर डीमन वर्ल्ड से निकलते ही नेवा सोचे कि बाहरी दुनिया वाले अब डीमन वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, वो सब इसके लिए आगे चलकर खतरा बन सकते हैं। तो इसीलिए वो उनकी मेमोरीज को इरेज कर दे, और शायद ये सब होते हुए हम ड्रैगन बॉल सुपर 2 में देख सकते हैं कि नेवा ने ही ये सब किया है अपनी मैजिकल पावर्स से। नेवा की मैजिकल पावर्स तो हम सब देख ही चुके हैं, तो उसके लिए ये सब करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और ड्रैगन बॉल सुपर में हो सकता है इसीलिए लॉर्ड बीरस से लड़ते वक्त गोकू ने यह कहा था कि सुपर सैयन 3 ही उसका फाइनल फॉर्म है, क्योंकि उसे सुपर सैयन 4 एबिलिटी ड्रैगन बॉल दाइमा में मिली थी और वो ये सब भूल चुका है। यही सेम सिचुएशन वेजिटा के साथ रिलेट करती है। क्या हो अगर मैंने बताई सभी बातें ड्रैगन बॉल सुपर में नहीं बल्कि ड्रैगन बॉल दाइमा में ही हो? वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 20वें एपिसोड में हमने देखा कि सभी लोग वापस धरती जाने वाले होते हैं, लेकिन क्या हुआ अगर वो अर्थ वापस आई ही ना हो, उन्होंने डीमन वर्ल्ड अब तक छोड़ा ही ना हो। आपने लास्ट सीन में देखा ही होगा कि सभी लोग अर्थ जाने के बजाय उस बग वाली शॉप में रुक गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, ये सीरीज में दिखाया ही नहीं गया कि वो वापस अर्थ गए थे भी या नहीं। शायद वो अभी भी दानव लोक में ही हो। एक और बात, आखिर में उनको उस शॉप में 2 और थर्ड आइज देखने को मिली, तो उसका क्या होने वाला है? दाइमा के एंडिंग में बहुत से चीजें मिसिंग है, चाहे वो गोकू वेजिटा के न्यू फॉर्म्स की हो या न्यू फ्यूजन बग्स की। ये कीड़े का इस्तेमाल दिखाना ही नहीं था तो इन्हें इंट्रोड्यूस ही क्यों किया? या सिर्फ हवा में ही फेंक रहे थे कि इन बग्स से 3 लोग फ्यूज हो सकते हैं? हमें ये थ्रीसम वाले कीड़ों का इस्तेमाल भी नहीं दिखाया कि ये कैसे काम करते हैं, तो हमें इसकी जानकारी भी चाहिए कि कैसे ये फ्यूज हो सकते हैं और इसकी पावर लेवल क्या है। एक और बात, इस सीरीज का मेन विलन अब तक मरा नहीं है, उसे तो सिर्फ सील किया गया है। और 20वें एपिसोड के लास्ट सीन में वो मेडिसिन कीड़े वाली दुकान में ये औरत लिटरली थर्ड आइज को बेचते हुए दिखाई दे रही है। वो तो गोकू और उसके दोस्तों को कहती है कि तुम्हें अगर ये इविल थर्ड आइज खरीदनी है तो मैं तुम्हें इस पर डिस्काउंट दूंगी। ये बात हमें थोड़ी हिंट देती है कि इन आंखों के साथ आगे चलकर कुछ होने वाला है, मे बी एंड मोस्ट प्रोबेबली इन ड्रैगन बॉल दाइमा सीजन 2 में। सोचो, किसी तरह गोमा और डेगुसु सील से बाहर निकलते हैं और दोनों में से कोई एक दोनों आइस को अपने माथे पर लगा देता है, जिससे उसकी पावर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगी और उनको डिथ्रोन करने के लिए गोकू एंड कंपनी को फिर से दानव लोग आना पड़ेगा, और तब जाके ड्रैगन बॉल दाइमा वाली चीजें ड्रैगन बॉल सुपर से फिक्स हो सकती है। थ्योरी नंबर 2 ये है कि गोकू सुपर सैयन 4 सिर्फ डीमन वर्ल्ड में ही यूज कर सकता है, लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि वेजिटा ने सुपर सैयन 3 अचीव किया है, वो भी अपने एडल्ट फॉर्म में, तो उसको तुम ड्रैगन बॉल सुपर में कैसे फिक्स करोगे? अगली बात, क्या ड्रैगन बॉल दाइमा की स्टोरी ड्रैगन बॉल सुपर से एक अलग टाइमलाइन में चल रही है? ऐसा भी हो सकता है कि ये सब इवेंट्स एक अलग पैरेलल यूनिवर्स में हुए हो और उसका एंड ड्रैगन बॉल सुपर का आपस में कोई कनेक्शन ना हो। जोगो को हम ड्रैगन बॉल दाइमा में देख रहे हैं और जोगो को हम ड्रैगन बॉल सुपर में देख चुके हैं, ये दोनों ही अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हो। तो इस थ्योरी की वजह से राइटर की दाइमा एंड सुपर की कनेक्शन की प्रॉब्लम चुटकियों में दूर हो सकती है, या फिर ये सब इवेंट्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस का वही सपना है जो उसने ड्रैगन बॉल सुपर में देखा था। हो सकता है कि सुपर सैयन गॉड ही सुपर सैयन 4 हो, क्योंकि इन दोनों फॉर्म्स के लुक्स बहुत मिलते जुलते हैं। इसीलिए बीरस को सपने से जागते ही लगा होगा कि सुपर सैयन 4 ही सुपर सैयन गॉड है। तो क्या यही हो सकता है दाइमा का एंड और सुपर की शुरुआत? नेक्स्ट पॉइंट, अगर गोकू का सुपर सैयन 4 कैनन है तो वी ऑल नोज दैट एनी फॉर्म गोकू कैन डू वेजिटा कैन आल्सो डू। तो वेजिटा का सुपर सैयन 4 हमें ड्रैगन बॉल सुपर में कब देखने मिलेगा? मेरी मानो तो सुपर में ऐसा कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि वहाँ उसे ऑलरेडी गॉड्स की पावर मिल चुकी है। अल्ट्रा ईगो जो सुपर सैयन 4 से कई गुना ज्यादा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसे सुपर सैयन 4 की ड्रैगन बॉल सुपर में क्या ही जरूरत है? उसकी एक्चुअल जरूरत थी ड्रैगन बॉल दाइमा में, और मे भी ड्रैगन बॉल दाइमा की आने वाली मूवीज में। हाँ, इसकी मूवी आ सकती है, इसके बहुत चांसेस है। और आगे आप ये फ्यूजन कैसे भूल सकते हो? अगर हमें सुपर सैयन 4 गोजिता का कूल फ्यूजन देखना है तो उसके लिए वेजिटा को कंपल्सरी सुपर सैयन 4 बनना होगा, तब जाके ये फ्यूजन पॉसिबल है।
और मेरे हिसाब से राइटर्स इसे फ्यूचर में जरूर दिखाएंगे। आगे हमें ग्लिंड की हिस्ट्री भी तो जाननी है। ये सही टाइम था जहाँ सुप्रीम काइशिन के बारे में हमें बहुत कुछ जानने मिल सकता था, जैसे कि उसके सिबलिंग्स के साथ वाली बैक स्टोरी और उसकी फुल पोटेंशियल, और वह कैसे सुप्रीम काई बना। देन अरिंसु ने कैसे ग्लोरियो को तीसरी दानव दुनिया में बचाया था। वहाँ ऐसा क्या हुआ था जिससे ग्लोरियो परेशान था। देन क्या नेमिक फिर से दानव लोग वापस आने वाले हैं। इन सब चीजों के बारे में भी फैंस जानना चाहते हैं। तो क्या हमें ये सब ड्रैगन बॉल सुपर में देखने मिलेगा। देखो, इस बात की कोई पक्की जानकारी नहीं है कि ड्रैगन बॉल दाइमा का सीजन 2 या कोई मूवी आने वाली है, पर ये कुछ ऐसे हिंट्स छोड़कर चले गए हैं जिससे लगता है कि इसकी स्टोरी आगे और कंटिन्यू की जा सकती है। अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसे मिसिंग पॉइंट्स को जो क्लियरली इशारा करते हैं कि फ्यूचर में हम सबको ड्रैगन बॉल दाइमा का सीक्वल देखने मिलेगा। मिसिंग पॉइंट्स की बात करें तो वो हमें सबसे पहले ही देखने मिलती है इसके पोस्टर में। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको पता चलेगा कि इस पोस्टर में ये ड्रैगन जिस पर हमारा गोकू बैठा है उसे पूरे शो में दिखाया नहीं गया। ये ड्रैगन सिर्फ मुझे ही नहीं दिखा पूरे सीजन में। क्या आपको ये ड्रैगन किसी एपिसोड में नजर आया? अगर आया तो कब और कहां नजर आए, मुझे कमेंट में जरूर बताना। सेकंड मिसिंग पॉइंट गॉड ऑफ क्रिएशन राइमस को लेकर है। क्या उसका और जेनो का कोई कनेक्शन हो सकता है? सीरीज में राइमस को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया पर उसे कभी दिखाया नहीं गया। और क्या हो अगर जेनो राइमस का ही बेटा हो? इससे हमें जेनो के बारे में भी बहुत कुछ जानने मिल सकता है कि उसे कैसे और किसने बनाया है और वो इतने बड़े ओहदे पर कैसे पहुंचा। नेक्स्ट पॉइंट, वो जादुई बुक जिसे मार्जिन कू और अरिंसु ने यूज करा था, उसकी हिस्ट्री क्या है? उसे किसने लिखा और उसके अंदर थर्ड आइज के बारे में कैसे जानकारी लिखी थी, जैसे कि उसे कैसे रिमूव करे एक्सेट्रा। सेम थिंग बिलोंग्स टू थर्ड इविल आई। इस आइज का एक्चुअल यूजर कौन था? आखिर ये किसकी माँ की आंख है? सॉरी, आंख है। एक और पॉइंट, गोहान को पूरी सीरीज में एक बार भी ना दिखाना। एक वक्त इसे ड्रैगन बॉल सीरीज में मेन कैरेक्टर के तौर पर दिखाया जा रहा था। उसके कुछ सालों बाद ड्रैगन बॉल दाइमा आती है और खत्म भी होती है, लेकिन उसमें गोहान का नाम तक मेंशन नहीं होता। इतने बड़े कैरेक्टर को ना दिखाना ये कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। हमारे गोहान के साथ तोरियामा सेंसेई ऐसा तो नहीं कर सकते, राइट? तो ये सब चीजें एक ही तरफ इशारा करते हैं दाइमा के आने वाले सीक्वल के बारे में। तो क्या दाइमा की कोई मूवी आएंगी या सीजन 2 जिसकी स्टोरी में गोहान बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा? और शायद मेरे हिसाब से इसी वक्त दाइमा स्टोरी को सुपर से कनेक्ट किया जाएगा। तो इन सब चीजों को देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसकी स्टोरी पक्का आगे और कंटिन्यू होने वाली है। अब बस हम सब इसके सीक्वल का अनाउंसमेंट का वेट करते रहेंगे। वो अनाउंसमेंट कब आएंगी ये हम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ तो इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट जरूर होंगी। ये बात मैंने बताए पॉइंट्स को देखकर लग रहा है। तो ऐसे ही ड्रैगन बॉल और अदर एनिमे रिलेटेड कंटेंट से जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें। जल्दी मिलते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप वॉचिंग एनिमे। थैंक यू।